हमें जनमानस तक, वैष्णव जनों तक पहुंचाना चाहिए। अब मैं 10 मिनट की कथा और लूंगा, क्योंकि 9:05 हुए हैं, 10 मिनट 9:20 पे पूर्ण करूंगा, पहले ही कह रहा हूँ। तो निम्बार्क भगवान ने देशाटन किया, उड़ीसा गए, जगन्नाथ जी का दर्शन किया, रामेश्वर, उत्तर भारत का पूर्ण दर्शन किया, उत्तर भारत के तीर्थों का दर्शन किया। संक्षेप में लें तो महाराज अब निम्बार्क भगवान ने दक्षिण की यात्रा की। जब वे श्री पद्मनाभपुरी पहुंचे, थोड़ी देर शांति रखा लो बच्चों को, 10 मिनट की बात है। जब वे श्री पद्मनाभपुरी पहुंचे, पद्मनाभपुरी कहाँ? केरल में, त्रिवेंद्रम में, जहाँ भगवान पद्मनाभ स्वामी विराजते हैं। जब वे पद्मनाभपुरी पहुंचे तो वहां पर भी भगवान पद्मनाभ का दर्शन करने के लिए क्षीर सागर में लेटे हुए विशाल पद्मनाभ स्वामी का दर्शन करने की उनके मन में अभिलाषा हुई। वे पद्मनाभ स्वामी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो ब्राह्मणों ने रोक दिया। ब्राह्मणों ने कहा मंदिर में नहीं जा सकते, आप बाह्य हैं, आप द्राविड़ नहीं हैं, आप बाह्य हैं, आप बाहर के हैं, आप दर्शन नहीं कर सकते। महाराज वहीं पर पद्मनाभ स्वामी का दर्शन नहीं मिला। ब्राह्मणों ने कुटिलता कर दी, निम्बार्क भगवान को पद्मनाभ स्वामी का दर्शन नहीं करने दिया। कुछ समय बाहर कुटिया बना करके निम्बार्क भगवान बैठ गए, हम तो यहीं रहेंगे और जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे, जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे, अब तो पद्मनाभ स्वामी का दर्शन करके ही जाएंगे। बहुत दिन व्यतीत हुए। ब्राह्मणों की अराजकता ऐसी थी कि वे निम्बार्क भगवान की जो कीर्ति, यश कीर्ति फैल रही थी उससे बड़े चकित होते थे और उससे, यश कीर्ति से उनके मन में पीड़ा होती थी और वे तरह तरह के ये आयोजन प्रयोजन करते थे कि इनकी यश कीर्ति किसी तरीके से कम हो जाए। हर प्रकार से वे ये प्रयास करते थे, हर प्रकार से, साम नाम दंड भेद से, कि निम्बार्क भगवान की जो यश कीर्ति फैल रही है, ये ध्वजा जो लहरा रही है, ये किसी प्रकार से इनकी यश कीर्ति अपयश में बदल जाए। नित्य प्रयास करते रहे, लेकिन भगवान ने कहा अब तो पद्मनाभपुरी तभी छूटेगी जब निम्बार्क भगवान पद्मनाभ स्वामी के दर्शन कर लेंगे। नाथ बहुत दिन बीत गए और जब वहाँ दक्षिण में केरल प्रदेश में तिरुवनंतपुरम, जिसको वर्तमान में त्रिवेंद्रम कहते हैं, पद्मनाभपुरी कहते हैं, वहाँ पर निम्बार्क भगवान आसन लगाए रहे। और जब तक भगवान दक्षिण में विराजे, महाराज दाक्षिणात्यों को वैष्णवता का पाठ पढ़ाने वाले सर्वप्रथम श्री निम्बार्क भगवान है। उन्होंने दाक्षिणात्यों को भगवत सेवा की विधि, भगवान नाम की विधि का पठन पाठन कराया। इसको देख के वहाँ के ब्राह्मणों में तो शुरू से शाक्त वैष्णवों की लड़ाई रही है, कोई आज का तो है नहीं। तो वहाँ के ब्राह्मणों ने विद्रोह किया। एक दिन ब्राह्मणों का गुट रात्रि में गया और रात्रि में जाकर के जिस कुटिया में श्री निम्बार्क भगवान सर्वेश्वर प्रभु की सेवा अर्चा करते हैं, उनके साथ उनके तीनों प्रमुख शिष्य निवास करते हैं। 3 शिष्य कौन कौन से हैं निम्बार्क भगवान के? औदुंबराचार्य और श्रीनिवासाचार्य और गौर मुखाचार्य। निम्बार्क भगवान के 3 पट्ट शिष्य हुए। गूलर से, औदुंबर से उत्पन्न हुए औदुंबराचार्य, विद्यानिधि जो शास्त्रार्थ करने आए थे ना, अभी थोड़ी देर पहले हम प्रसंग सुना रहे थे, वे हुए श्री निवासाचार्य जो पांचजन्य शंख के अवतार माने गए हैं हमारी आचार्य परंपरा में। और तीसरे हुए गौर मुखाचार्य। ये 3 आचार्य हैं, 3 परंपराएं हैं। आज भी औदुंबराचार्य जी महाराज की भी दिव्य परंपरा प्राप्त होती है। गौर मुखाचार्य जी का वर्णन तो अन्य पुराणांतरों में भी प्राप्त होता है। तो तीनों शिष्यों के साथ में भगवत सेवा करते हैं। ब्राह्मणों ने कुटिलता करी। निम्बार्क भगवान अपनी कुटिया में सर्वेश्वर प्रभु के साथ में विराजमान है। रात्रि विश्राम हो रहा है ठाकुर जी का और निम्बार्क भगवान का। ब्राह्मणों ने उस कुटिया में, पर्णकुटी में आग लगा दी। ब्राह्मणों ने पर्णकुटी में आग लगा दी। धू धू करके निम्बार्क भगवान की पर्णकुटी जलने लगी। उनके साथ के अन्य वैष्णव जन त्राही त्राही करने लगे। श्री निम्बार्क भगवान जोर जोर से सर्वेश्वर प्रभु का नामोच्चारण करने लगे। सर्वेश्वर नाम पुकार रहे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। 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 रसना से रसिक उचार रहे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। रसना से रसिक उचार रहे, सर्वेश्वर दीन
सर्वेश्वर नाम पुकार रहे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। ईश्वर नाम पुकार रहे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। सकल भुवन थल जन जन में वेद तंत्र भव कण कण में। सकल भुवन जल थल जन में वेद तंत्र भव कण कण में। विभु रूप अनुपम धार रहे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। रूप अनुपम धार रहे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। सर्वेश्वर नाम पुकार रहे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। सर्वेश्वर नाम पुकार रहे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। श्री हरि प्रमुदित जब होते हैं सर्वत्र परम सुख होते हैं। श्री हरि प्रमुदित जब होते हैं सर्वत्र परम सुख होते हैं। हम सर्वत्र परम सुख होते हैं। हम निज मन भाव विचार रहे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। निज मन भाव विचार रहे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। सर्वेश्वर नाम पुकार रहे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। सर्वेश्वर नाम पुकार रहे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। सत विद्या ज्ञान प्रदाता है शरणागत जन संधाता है। सत विद्या ज्ञान प्रदाता है शरणागत जन संधाता है। सत विद्या ज्ञान प्रदाता है। श्री शरण सदा निस्तार रहे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। श्री शरण सदा निस्तार रहे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। सर्वेश्वर ज्ञान पुकार रहे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। सर्वेश्वर नाम पुकार रहे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। जोर जोर से वैष्णवों के साथ में श्री निम्बार्क भगवान सर्वेश्वर प्रभु का स्मरण करने लगे। इतनी ही देर में धू धू करके जो पर्णकुटी जल रही थी, पद्मनाभ स्वामी ने देखा कि मेरे यहाँ पर आचार्यों का यह अपमान। उन्होंने अपने कपाट खोल दिए। जो शेष शैया पर श्री पद्मनाभ स्वामी विशाल स्वरूप में लेटे रहते हैं, उठ खड़े हुए, कपाट खोल दिए मंदिर के, और कपाट खोल करके स्वयं पहुंचे और अपना हाथ दे करके निम्बार्क भगवान को धू धू करती हुई उस पर्णकुटी से बाहर निकाल लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अपना हाथ से पकड़ करके निम्बार्क भगवान को धू धू करती पर्णकुटी से बाहर निकाला श्री निम्बार्क भगवान। और श्री पद्मनाभ स्वामी साथ में विराजमान हुए। सुदर्शन भगवान और श्री नारायण संग है महाराज, श्री चरणों में प्रणाम किया। और वहाँ के ब्राह्मणों ने देखा कि ये तो मंदिर छोड़ करके पद्मनाभ स्वामी स्वयं श्री निम्बार्क भगवान को निकाल लेवा लाए हैं। तुरंत उनके चरणों में पड़ गए, शरणागति ग्रहण की और निम्बार्क भगवान से अनुनय विनय की। भगवान अंतर ध्यान हुए, पुनश्च उत्तर भारत की यात्रा की, पुनश्च ब्रज वृंदावन में वास किया, अन्य अन्य ग्रंथों का आलोड़न प्रलोड़न किया। एक दिन अपने नित्य निकुंज में विराजमान, क्योंकि निम्बार्क भगवान बैकुंठ में सुदर्शन हैं, कृष्ण लीला में द्वारिका में अनिरुद्ध हैं। और क्योंकि ये तो व्यू है ना भगवान के, द्वारिका में वे अनिरुद्ध हैं, भगवान के पौत्र हैं, बैकुंठ में चक्र हैं, सुदर्शन हैं। और निकुंज में क्या है? निकुंज में है वो श्री रंगदेवी जी। उन्होंने अपने नित्य निकुंज स्वरूप का स्मरण किया, श्री रंगदेवी स्वरूप का स्मरण किया और नित्य निकुंज में भावस्थ होकर के श्री रंगदेवी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। और पुनश्च सीधा से शरीर से निम्बार्क भगवान ने निकुंज गमन किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए श्री निम्बार्क भगवान की। तो जैसी वाणी से